प्यार का नगमा है, बेडशीट की कहानी है। ये काला लिंडू कोई और नहीं, मेरी जवानी की निशानी है। एक प्यार का नगमा है, वो गर्मियों का मौसम, साइकिल पर फेरी की कहानी है। लिंडू की माता ने बुलाया था, फिर मैं बेडशीट बिछाया था, और लिंडू का जन्म हुआ था। एक प्यार का नगमा है। देखा कैसा गाना है बेटा? गाना गाना हमारे को भी आता है। ऐसी बुरी सूरत बना के गाने गा रहा, हाँ, शिव फिरका वाराना जो है फसाद फैला रहा, हाँ। और एक दूसरा निकल के बोल रहा, अभी सुना मैं उसका वीडियो, कि बेगम बदार छतरी करने एक लीडर को उल्टा लटका के उसकी दाढ़ी काट देता हूँ। अरे मियाँ, वो क्या करता कर ले तू, ये दाढ़ी वाड़ी नको बोल भाई। दाढ़ी सो भी रखते हम लोग, मुसलमानों की सुन्नत है वो, मुसलमान दाढ़ी का एहतराम करते। तो बोलना है जिसको बोलना है उन लोगों को बोल ले। वो ये नूरा कुश्ती है, ये सो मिले हुए रहते लोग। ऐसा बोलो, पेट्रोल जो है 100 रुपये हो गया, हम एहतजाज नहीं करें मियाँ, हाँ। किराना जो है आसमान से बात कर रहा, तेल की बाटल, तेल की पैकेट का रेट डबल हो गया, दालों के दाम बढ़ गए, गरीब आदमी खा नहीं सक रहा, गरीब लोग परेशान है, खा नहीं सक रहे, हाँ। गैस के सिलेंडर के ऊपर फिर 25 रुपये बढ़ गए, 1000 रुपये के करीब गैस का सिलेंडर जा रहा। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया, लेकिन हम एहतजाज नहीं करते। तुम लोग अब ऐसा बोले तो अवाम जो है गुस्से में आके ये तमाम इश्यूओं को छोड़ देती। सेक्रेटेरिएट मस्जिद नहीं बना सक रहे दोबारा, इनकी नाकामी है ये। केसीआर के साथ मरे तक उसके साथ रहूँगा, शमशान तक रहूँगा, वो रहूँगा बोलने वाले, अब ये मैटर्स के ऊपर उसकी मस्जिद के ऊपर, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के ऊपर नहीं बोल सक रहे, खामोश है। लिहाजा अब ये इशू को निकाल दो। 12 तारीख के दिन राशिद खां वगैरह ने ऐलान किया कि सब मिलके गैर सियासी तौर पे प्रगति भवन का घेराव करेंगे। ठीक है, मैंने भी अपील की। तो अब ये इशुओं को पसे पुछ डालने के लिए अब ये निकाल दिए, चलो मियाँ जरा तुम बोलो। इसको नूरा कुश्ती बोलते, ये लोग बोलते, इन्हें जवाब देते, मुसलमान सब भूल जाता, सारे इश्यूज़ को भूल जाता मुसलमान। अरे इन्हें ऐसा बोला, उन्हें ऐसा बोला। ये यूपी इलेक्शन के लिए गर्मा गर्मी हो रही है, यहाँ तो इलेक्शन नहीं है, यूपी इलेक्शन की तैयारी हो रही है। और मैं आवाम से कहूँगा कि आप लोग ज़रा गौर कीजिए कि मेरे मकान के ऊपर एक मामूली बात पे सैकड़ों आदमी, पैंडेमिक के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, कर्फ्यू है रात का, सैकड़ों लोग जमा होते हैं पुलिस के साथ, FIR करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मेरी वालिदा माजिदा को गालियां देते हैं, मरहुमा को, सैदानी को, जिनको मरे हुए 20 साल हो गया, ये सब करते हैं। अब मैं देखते बैठा हूँ कि कौन जाएगा। ये जितने आए थे, अगर ये बांकड़े पहलवान वाकई अपने बाप की औलाद हैं और अच्छे नस्ल के हैं, तो ये लोग जाएंगे और जाके उसी तरीके से जैसे मेरे घर पे हमला किए थे, वैसे उसके बीजेपी लीडर के घर पे जाएंगे, उसका दरवाज़ा तोड़ेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, उसकी गाड़ी के ऊपर मारेंगे, पुलिस की गाड़ी पे वहाँ पे, और अपनी मर्दानगी दिखाएंगे। या फिर हमेशा की तरह घर में खामोश बैठे रहेंगे, उनको नहीं बोलेंगे। नहीं बोलने का मतलब ये है, उस पर कई केसेस से पहले के पड़े हुए, रौडी शीटर है वो। खामोश बैठने का मतलब ये है कि तुम लोग और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। मैं इंतज़ार देख रहा हूँ, आवाम के सामने आ जाएगा। अगर आप लोग भी आवाज़ उठाइए, बोलिए आप कि निकलो पहलवानों, बांकड़े पहलवानों, ज़रा निकलो, अपने गरीब मुसलमान भाइयों के घरों पे तनखीद करे तो आके गालियाँ देने वालों, निकलो आज तुम्हारे। अब ये वीडियो इसका अपने कहीं भी लगाओ ना, आपके बारे में बोला, लगा के कमिश्नर को बोलो गिरफ्तार करो, बोलो उसको जेल में डालो, बोलो, देखेंगे क्या होता है। हम इंतज़ार में हैं और अवाम इंतज़ार में है पूरे हैदराबाद की कि क्या होता, तुम क्या करते, वो देखना चाह रहे हैं बस। गा रहा है गाय के ऊपर गाना, माता जी के ऊपर गाना गा रहा है, और वो भी इतनी बुरी सूरत से गा रहा है कि मुझे हंसी आ गई। बेटे गाना हमारे को भी आता, काले लिंडू, सुनना चाहता तो बोल, मैं ऐसे ऐसे गाने सुनाता हूँ, मालूम है ना तुझे याकूत तुरे का क्या हूँ मैं, हाँ। देख एक गाना सुन तू भी, मेरे खाली 2 शेर पढ़ता हूँ मैं,
तेरे तक पहुंचती तो सुनता, मेरे को मालूम है तेरे पट्टे फौरी तेरे पास भेजा देते।